नमस्कार, मिड डे एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुस्मिता चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तकनीक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐसे में भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि उसे तकनीक आयात ना करनी पड़े या उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना हो। हमारा लक्ष्य देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का होना चाहिए। रक्षा क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी रक्षा तकनीक से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमें अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। क्वांटम तकनीक और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लेकर भी भारत की आकांक्षा बहुत ऊंची है। सरकार ऐसे सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसकी सफलता आप जैसे युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है। नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्कार प्रिय प्रधानमंत्री। आप सभी यंग इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स के साथ बात करने का मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने दिन में भी अपनी टीम से आपके बारे में कई बार अपडेट लिया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा हो, आपसे संवाद जरूर करूं। आज भी आप सुबह से ही जुटे हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर एक ताजगी है, एक उत्साह है। यही ताजगी, यही उत्साह, यही आत्मविश्वास नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत की युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है। मैं अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? Sir, I am Shoykot Das. I am from Bangladesh and I am studying in NIT Trichy and I am representing and leading the team Ferrite Core. अच्छा, मुझे बताया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत दी गई है, अभी उसके आधार पर विभिन्न तथ्यों पर छानबीन की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि कुछ वकीलों की तरफ से शिकायत दी गई है। उन्हें बताया गया कि मामला नई दिल्ली जिले का है। शिकायत प्राप्त कर नई दिल्ली जिला पुलिस को भेज दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में घमासान जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते सोमवार को 78 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल थे। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जबकि वहीं खड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अपना मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने सख्त टिप्पणी की है। सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए।
जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। The House will meet at 12 noon today. जाट समुदाय ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पालम 360 खाप प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि या तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत भर के लाखों किसानों से माफी मांगे, या हम आज ही एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और टीएमसी के खिलाफ विरोध करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरी स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही गैर पेशेवर और हास्यास्पद था। हमारी एकमात्र मांग यह है कि हम एक किसान परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नकल उतारना एक कला है। मेरे मन में सभापति के लिए पूरा सम्मान है। हमारा किसी को चोट पहुंचाने या दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह संसद सदन के बाहर का मामला था। वहीं राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देना चाहते। हम किसी को मन में दुख नहीं देना चाहते थे। मिमिक्री एक तो आर्ट होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी पहले हाउस का अंदर किया था। हाँ, हम, लेकिन हमारा सब रिस्पेक्ट है। लेकिन धनखड़ जी का आई हैव ऑल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम उनको कोई हर्ट करने नहीं चाहते थे, हमका कोई इंटेंशन नहीं था। मिमिक्री इज एन आर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक की 13 दिसंबर की घटना अक्षम्य है। इस तरह की घटना को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पीएम मोदी को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन से ज्यादा लग गए हैं। उन्होंने सदन के बजाय संसद के बाहर बयान देना बेहतर समझा। ऐसा करके उन्होंने संसद का तिरस्कार किया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदन की गरिमा को लेकर भी बात की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सहबाजपुर गांव में बीजेपी की भारत विकसित यात्रा का सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। बीजेपी उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कार्यक्रम में सरकार की योजनाएं भी गिनवाई। कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई, लेकिन एक आम जनमानस तक विकास नहीं पहुंच पाया, लाभ नहीं पहुंच पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज देश में जो 70 वर्षों तक विकास को रोका गया वो इस आम जनमानस तक पहुंचा है। देश आज विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना कि कैसे निर्भर भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 2047 तक कैसे
कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको लेकर के ये यात्रा चल रही है। और आज आम जनमानस ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में आज विकास का लाभ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस का स्याह चेहरा सामने आया है। यहाँ एक गैंगरेप पीड़िता जब थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो उसे पैसे लेकर चुप बैठने की हिदायत दी गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी युवती नौकरी की तलाश में गाजियाबाद आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यहाँ एक स्पा में उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस दौरान एक अन्य युवती ने ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया। जब थाने में पीड़िता की फरियाद नहीं सुनी गई तो उसने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से इस मामले की शिकायत की। उसने बताया कि गौरव नाम के सिपाही ने थाने से धमकाकर उसे भगा दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इंदिरापुरम स्थित स्पा में अवैध देह व्यापार का धंधा करने वाले लोग पुलिस की मिलीभगत से इसे चला रहे हैं। पीड़िता ने आगे कहा कि इसलिए पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। वही मामले में पुलिस कमिश्नर ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भाजपा नेता और पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ जारी हुए एक और गैर जमानती वारंट में एसपी रामपुर को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी मियाद खत्म हो गई है। कोर्ट के आदेश पर जया प्रदा को गिरफ्तार करने पहुंची रामपुर की सिंघम लेडी दरोगा गुरजीत कौर जया प्रदा के दिल्ली आवास पर पहुंची, जहां पर उनका ऑफिस चलता पाया। ऑफिस पर नोटिस को चिपकाया गया। आपको बता दें, रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसमें उनको पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली थी। इससे पहले भी एक अन्य मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ 4 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके वो अदालत में हाजिर नहीं हुई। गुस्साई कोर्ट ने एसपी रामपुर को जया प्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। फिलहाल पुलिस उनके आवास हैदराबाद के लिए रवाना हो गई है। 11/12/2023 को जया प्रदा के विरुद्ध जो है उनकी वारंट रिकॉल खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था और आज की तिथि नियत की गई थी। उस आदेश के खिलाफ जया प्रदा के अधिवक्ता रिवीजन किए थे माननीय जिला सत्र न्यायालय में। यूपी के बरेली स्थित फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में नहा के नहीं पहुंचे छात्रों को प्रार्थना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कूल में ही नहाने की सजा सुना दी। सुबह सुबह ठंड में प्रिंसिपल ने स्कूल के ही अंदर लगे पंपिंग सेट से होद में पानी भर बच्चों को जबरन खड़ा करा दिया। बच्चों को ठिठुरते हुए उसमें नहाना पड़ा। ठंड में ठिठुर रहे बच्चों की प्रिंसिपल ने ही स्वयं वीडियो बनाई और दोबारा नहा के आने की हिदायत दी। प्रिंसिपल रणविजय सिंह यादव ने बताया कि स्कूल में छात्र कई दिन से नहा कर नहीं आ रहे थे। नियम पालन न करने के लिए उन छात्रों को स्कूल में लगे पंपिंग सेट को चलाकर नहलवाया गया। अब रोज नहा के आओगे? चलो ठीक है, आज पढ़ रहा है। अब रोज नहा के आओगे? प्रार्थना समय में हम बच्चों के नाखून चेक करना, उनकी यूनिफॉर्म चेक करना कि वो प्रॉपर वे में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, साफ सफाई से आते नहीं आते हैं। कुछ बच्चे लगातार कई दिन से बार बार बताने पर भी, मौसम सही होने पर भी नहा धो के नहीं आते। कल भी ऐसा ही हुआ कि 5